आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, क्या सभी मनुष्यों में विवेक शक्ति अलग अलग होती है क्या? नहीं, जागृत करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे आप शारीरिक बल है, अब एक आदमी बचपन से दंड बैठक मार रहा है और एक आदमी बचपन से ऐसे ही है, तो 2 मिनट में दंड बैठक मारने वाला उठा पटक देगा उसको। अवस्था और शरीर का नाप बराबर भी हो तो भी, क्योंकि उसमें अभ्यास बल बहुत जोर का हो गया। तो ऐसे ही जो भजन कर रहा है, शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, ब्रह्मचर्य से रह रहा है, उसमें महान विवेक शक्ति जागृत होगी। जो व्यभिचार कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, इधर उधर का भ्रष्ट भोजन कर रहा है, उसमें विवेक शक्ति होगी नहीं। बुद्धिमानी भले हो, लेकिन विवेक शक्ति नहीं होगी। विवेक जो सत असत का निर्णय करे। बुद्धिमान तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत जोर के बुद्धिमान हैं, पूरा का पूरा मोबाइल वो सब जानते हैं, क्या क्या लगाना है, कैसे लगाना है। छोटे छोटे बच्चे इतने इतने बड़े मोबाइल साथ रखते हैं और सब, तो बुद्धि ज्यादा हो गई ना, विवेक नहीं है। वो माता पिता से अभद्र वार्ता करते हैं, अपमानजनित चेष्टा करते हैं। बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान, लेकिन विवेकवान नहीं। विवेक जो होता है वो सत असत का ज्ञान करने वाला था। तो सबके अंदर विवेक शक्ति है। हजारों लाखों ऐसे मनुष्य मिलेंगे जिनमें विवेक शक्ति जागृत ही नहीं हुई, केवल पशुता ही पशुता है। कोई बिरला विवेक शक्ति जागृत करता है। उस विवेक शक्ति में वो कितना ब्रह्मचारी है, वो कितना धर्मनिष्ठ है, वो कितना भजन करने वाला, उसके अनुसार से विवेक शक्ति जागृत हुई। तो जब साधु संग और धर्माचरण के द्वारा विवेक शक्ति जागृत होती और उसको अनुकूलता मिलती चली जाए, तो शुद्ध तत्व ज्ञान में परिणित हो जाती है। सब जगह ब्रह्म ऐसा अनुभव हो जाता है। और अगर थोड़ा सा विवेक शक्ति जागृत हुई और फिर असत आचरण, तो विवेक में फिर धूल जम जाएगी, वो काम में नहीं आने लगे। विवेक काम नहीं करेगा, बुद्धि काम करेगी। बुद्धि काम करती है शुभ अशुभ कर्मों में, विवेक काम कराता सत आचरण में, असत से बचाकर सत्य में स्थित करता है। समझ पा रहे आप? तो सबके अंदर विवेक है, जागृत सब नहीं कर पा रहे। जो जितना जागृत कर लिया उतना लाभ ले लिया। और अगाध ज्ञान है, अगाध ज्ञान है, मतलब आपके अंदर अगाध ज्ञान है। बस वहां तक पहुंच जाए तो माला माल हो जाए। अब पहुंचा तो पहुंचने के तो बाद के अंदर घुसा ही नहीं, बाहर घूम रहा है। नहीं, आदमी बहिर्मुख बना, बाहर नहीं घूम रहा। बाहर के भोग, बाहर की वस्तु, अंदर घुसा ही नहीं। अब अंदर डुबकी मारे तब वहां से हीरा जवाहरात मिले, ज्ञान का हीरा जवाहरात तब अंदर से मिले भाई। तो अब जो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से अंदर डुबकी मारना सीख गए, वो माल ले आए। उनकी वही संत जन तो दे रहे हैं जगत को। संत जन जो डुबकी मार के, बाहर वाले से नहीं काम चलना, बाहर वाले से बात नहीं बननी। जो स्वयं डुबकी लगाकर ज्ञान लाते हैं और फिर जगत को देते हैं, तो उनसे परिवर्तन होता है, उनसे जगत का मंगल होता है।